हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लॉ आईक्यू चैनल और आज हम देखेंगे कि क्या है। आज 29 सितंबर है और हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। आज कौन कौन सी है। सबसे पहले तो आज हम जान लेते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था। भारत ने पाक की सीमा में घुसकर आज ही के दिन सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। यानी कि 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आज ही भारतीय सेना ने गुलाम जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर आतंकी ठिकानों पर तबाह कर दिया था। 18 सितंबर को कश्मीर के उरी में एक सैन्य अड्डे पर पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमले के जवाब में उसमें 18 सैनिक शहीद हुए थे। उसके बाद पृथ्वी पर सकुशल लौटी विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक थी, जो आज ही के दिन विश्व की पहली 2006 में पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशय अंसारी पृथ्वी पर सकुशल लौटी थी। उन्होंने रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज TMA-8 में उड़ान भरी थी। पेशे से व्यवसायी अंतरिक्ष में 11 दिन बिताए थे इन्होंने। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे आज के दिन क्या हुआ था। कॉमेडी को एक जगह अलग स्तर पर ले जाने वाले अभिनेता थे महमूद। प्रसिद्ध अभिनेता महमूद का जन्म 1932 में आज ही के दिन हुआ था मुंबई में, और ये बाल कलाकार के रूप में इन्होंने फिल्मों में काम किया था और ये हास्य अभिनेता के रूप में इनकी पहली सफल फिल्म थी ससुराल। मतलब कि इनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। ये तो रही ऐसी बात। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज है आज कि देश में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन नहीं रहे। उनकी कल डेथ हो गई है। देश में हरित क्रांति के जनक और भूख के खिलाफ आजीवन लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर MS स्वामीनाथन का गुरुवार को निधन हो गया। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरित क्रांति के जनक और भूख के खिलाफ जीवन लड़ने वाले डॉक्टर MS स्वामीनाथन का गुरुवार को निधन हो गया है। 98 वर्ष से कृषि वैज्ञानिक अस्वस्थ चल रहे थे। इनकी एज थी 98 वर्ष। इसके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह अमित शाह ने, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समेत अनेक नेताओं ने शोक जताया है। 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। देश को कृषि उपज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई इन्होंने। कृषि विज्ञान में यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD की थी। तो इनके बारे में यह है कि 2007 से 2013 तक ये राज्यसभा सदस्य भी रहे और इनको पद्म विभूषण से और पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद इनके बारे में देखेंगे तो यह है, स्क्रीनशॉट मार के इनके बारे में डिटेल में जिसको पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। उसके बाद सेकंड हम न्यूज देखने वाले हैं, हिंद महासागर में नौसेना की नजर में नहीं बचेगा कोई भी युद्धपोत। यानी कि हिंद महासागर में नौसेना की नजर से कोई भी युद्धपोत नहीं बच सकता है। हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां के बढ़ने से भारतीय निगरानी महत्वपूर्ण है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर की निगरानी के लिए P-8E की तैनाती की गई है। P-8E एंटी सबमरीन और सर्विलांस विमान है जो ये आप देख रहे हो, और ये जो है हिंद महासागर में तैनाती के लिए रखा गया है। उसके बाद है, शीर्ष अदालत ने कानूनी सहारा लेने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। एक विदेशी नागरिक को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 3 सप्ताह के पैरोल देते हुए दिल्ली की हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को शीर्ष अदालत से यानी कानूनी मदद लेने का अधिकार है। हत्या के मामले में सुनाए गई आजीवन कारावास की सजा के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर करने के लिए याचिकाकर्ता ने 8 सप्ताह की पैरोल की मांग की। याची ने कहा है कि वह कुछ चिकित्सीय समस्याओं से पीड़ित है और न्यायमूर्ति रंजीर भटनागर ने कहा है कि अपराध की गंभीरता या मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता के आधार पर इसे अमूल्य अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने HIV प्रभावित बच्चे की संपत्ति सुरक्षित करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में HIV और एड्स पीड़ित के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देश दिया है कि सरकार को दिशा निर्देश क्या दिया है कि कोर्ट ने HIV एड्स से जो पीड़ित है, 2017 एक एक्ट है
HIV एड्स पीड़ित के लिए 2017 प्रभावित रूप से लागू करना, उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र राज्य सरकार HIV एक्ट की धारा 16A के तहत HIV या एड्स के प्रभावित बच्चों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए। अगर आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ना चाहे, कोई भी न्यूज है आप डिटेल में पूरा पढ़ना चाहे, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद पढ़ सकते हैं। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अलग तरीके से गढ़ने की जांच के आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को शीर्ष अदालत के एक आदेश को गलत तरीके से गढ़ने के मामले में अपराध कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद हम देखेंगे धार्मिक ग्रंथ पर नहीं है कोई कॉपीराइट, लेकिन नाटकीय कार्य संरक्षण के हकदार हैं। हाईकोर्ट ने एक बात बोली है, धार्मिक ग्रंथ पर कॉपीराइट का दावा करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने माना है कि भगवत गीता और भागवतम जैसे धार्मिक ग्रंथ पर कोई भी कॉपीराइट का दावा नहीं कर सकता है। साथ ही यह स्पष्ट किया है कि मूल धार्मिक ग्रंथ के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा की गई व्याख्या, विश्लेषण, समीक्षा, अनुकूलन, नाटकीय कार्य पर इसका कॉपीराइट होगा। ऐसे में प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता ट्रस्ट के काम की बड़े पैमाने पर चोरी होने के तथ्य को देखते हुए इस पर रोक लगाई जाती है। इस तरह की चोरी की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह टिप्पणी और आदेश भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन में जुड़े मुकदमे पर किया है। यानी कि जो कोर्ट ने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट को राहत देते हुए गूगल एवं मेटा ऐप जो है उनके पेज हटाने का निर्देश दिया। कहा है कि गुरुओं और आध्यात्मिक गुरुओं की अपने ढंग से व्याख्या वाली सामग्री का कॉपीराइट का हकदार है। उसके बाद में संसदीय समिति करेगी देश की रणनीति तैयार करने की समीक्षा। भारत की रणनीति अभियान की तैयारी, रूस यूक्रेन संघर्ष का देश पर प्रभाव और देश में साइबर सुरक्षा की स्थिति, ऐसे मुद्दे संसदीय समिति की निगरानी में आ गए हैं। भाजपा सदस्य जो है उन्होंने क्या किया, अध्यक्ष में की समीक्षा कर रहे हैं इसकी। देश की रक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय सेना की भूमिका, पुनर्वास की नीतियों में इन पर अध्ययन किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा और सैनिक कर्मियों से पेंशन, सशस्त्र बलों के अग्निपथ योजना पर भी मंथन किया जाएगा। जेल में सबसे ज्यादा अवैध रूप से भेजे जाते हैं मोबाइल और फोन और गांजा और मोबाइल फोन दो ऐसी वस्तु हैं जो जेल में अवैध रूप से सबसे ज्यादा ले जाई जाती है। यह बात गृह मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट में कही है। भारतीय जेलों की स्थिति पर समिति की 245वीं रिपोर्ट कहती है कि विभिन्न राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार ने बातचीत में दोनों वस्तुओं की तस्करी के संबंध में जानकारी सामने आई है। इनको पता है, देखो इन लोगों को पता है कि ये दोनों चीजों की ज्यादा वो होती है, लेकिन फिर भी चली जाती है इन्हीं के लोगों के पास। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे सभी को NIP से जोड़ने मैदान में उतरेंगे सारथी। यानी कि UGC ने देश भर में उच्च शिक्षा संस्थान में किया छात्रों का चयन। विद्यार्थियों के बीच घूम कर NEP के फायदे के अवगत कराएंगे। उसके बाद में गैर सूचीबद्ध कोर्स की डिग्री देने वाले संस्थान पर कार्रवाई करे UGC। विश्वविद्यालय अनुसंधान योजना की डिग्री और डिप्लोमा की सूची में नहीं शामिल पाठ्यक्रम की दूसरी डिग्री देने वाले विश्वविद्यालय और डिग्री देने वाले विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने UGC की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा है कि अनसर्टिफाइड यानी अनवर्णित डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय और कॉलेजों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने, उन्हें मुद्दे पर दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने हेतु कानून का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अदालत ने यह भी टिप्पणी करी है कि याचिकाकर्ता राहुल महाजन की जनहित याचिका का निपटारा करते हुए महाजन ने याचिका दायर कर कहा कि छात्रों को UGC की सूची में नहीं शामिल पाठ्यक्रम की दूसरी डिग्री देने वाले संस्थानों के विरुद्ध UGC कार्रवाई न करे। यानी कि जो हम UGC नेट का फॉर्म भरते हैं उसमें जो संस्थान नहीं सही है उसके लिए उन पर कार्रवाई करे UGC। ज्ञानवाणी परिसर में आगे भी जारी रहेगा ASI सर्वे। जिला अदालत ने सर्वे रोकने को मस्जिद पक्ष के प्रार्थना पत्र को किया निरस्त। उसके नेक्स्ट हम देखें क्या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की जांच कर सकती है CBI। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने CBI से पूछा है कि क्या वह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के खिलाफ जांच कर सकती है। कहा है कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपित पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य ने संबंध है। और बुधवार को भर्ती घोटाले में जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान इसी सिलसिले में जस्टिस गंगोपाध्याय ने बात कही है।
तो इस पर सुप्रीम कोर्ट जज इसी साल सेवानिवृत्त हुए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए उनकी पीठ ने जब जस्टिस गंगोपाध्याय के इस आदेश पर रोक लगा दी है। इसमें कहा है कि सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था। कानून की जानकारों का कहना है कि हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोई भी केंद्रीय एजेंसी वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ जांच कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ जांच के संबंध में कोर्ट की अनुमति के साथ साथ कुछ धाराएं भी हैं, यानी कि जो रिटायर है उनके खिलाफ अनुमति से कर सकती है। पत्नी की आय की परिवार के अन्य सदस्यों की आय से तुलना अनुचित है, यानी कि जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि कमाने वाली पत्नी की आय को परिवार के अन्य सदस्यों की आय के समान नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह कमाई के अलावा विभिन्न जिम्मेदारियां भी निभाती है। मोटर दुर्घटना के आदेश की चुनौती देते हुए साहू नामक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी एमसीटी ने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हुई प्रतिमा के मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने तर्क दिया है कि मुआवजा दिया जा सकता है जब पीड़ित अथवा पीड़िता की मासिक आय 3,000 रुपए से कम हो। प्रतिमा साहू को मुआवजा नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनकी मासिक आय 4,000 रुपए है। गुरुवार को मामले सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि कमाने वाली पत्नी की आय को परिवार के अन्य सदस्यों की आय से तुलना नहीं की जा सकती है। उसके बाद में हम देखेंगे 40 वर्ष बाद दोषी ठहराए गए 75 वर्षीय व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने दी है जमानत। 1983 के दुष्कर्म और हत्या मामले में अप्रैल 2023 में आया था फैसला। हत्या के मामले में क्या हुआ था, दोषी ठहराए गए थे 75 वर्षीय व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दे दी कि मुकदमा पूरे होने में 40 वर्ष का समय लग गया और सामान्य तौर पर किसी मामले में सुनवाई का कार्यक्रम तय करने के लिए शीर्ष अदालत को किसी संवैधानिक अदालत या किसी अन्य अदालत को निर्देश जारी नहीं करना चाहिए। इसके नेक्स्ट हम देखेंगे सरकार की लेट लतीफी, 30 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया हिरासत का आदेश। विदेशी मुद्रा के अधिग्रहण और विग्रहण के हस्तांतरण शामिल होने के संदेह में 62 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ केंद्र सरकार में 1993 में हिरासत आदेश और उनकी पुष्टि करने वाले 2023 के आदेश के मुंबई हाई कोर्ट को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि 1993 के आदेश को 2023 में निष्कासित किए जाने की उचित ठहराने में केंद्र सरकार नाकाम रही है। अब्दुल रशीद के तहत 2023 को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के साथ हिरासत में लिया गया था और उन्होंने 1993 और 2023 के आदेशों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद हम देखेंगे पंजाब में किसानों ने शुरू किया रेल रोको आंदोलन। 91 ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं और 51 रद्द हो गई हैं, यानी कि 3 दिवसीय आंदोलन के पहले दिन 16 से अधिक स्थानों पर जाम किया ट्रैक, 3 लोग हुए हल्कान। यानी कि अमृतसर पंजाब के किसान जो है ट्रेन रोको आंदोलन शुरू कर रहे हैं। पंजाब में किसानों को रेल रोको आंदोलन जो है 51 ट्रेन प्रभावित हुई। 51 पंजाब किसान गुरुवार को रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया। पहले ही दिन उन्होंने 16 से अधिक स्थानों पर धरना देकर रेल ट्रैक जाम कर दिया। उन्होंने शताब्दी शान पंजाब सहित 91 ट्रेन प्रभावित हुई। 91 ट्रेन रद्द कर दी गई है, 5 ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट करी गई है, 11 ट्रेनों का रूट जो है बदल दिया गया है। अमृतसर जाने वाले ट्रेनों को फगवाड़ा और लुधियाना से लौटा दिया गया है। तो इस प्रकार जो है किसानों की मांग है कि बाढ़ से नष्ट फसलों का पर्याप्त मुआवजा मिले और खाड़ी देशों के लिए अधिक यात्रा किराया संबंधित याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दुबई से कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जैसी गतिविधियों के लिए अत्यधिक हवाई किराए का आरोप लगाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि केरल प्रवासी एसोसिएशन से शिकायत के साथ केरल हाई कोर्ट जाने को कहा है। याचिका ने कहा है कि एयरलाइन कंपनी किराया बढ़ाकर यात्रियों को दंडित कर रही है, लेकिन विदेशी यात्रा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है और अभी उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो याचिका है सुनने से मना कर दिया है। अपने समय का ज्यादातर हिस्सा स्मार्ट गैजेट पर बिताते हैं बच्चे। मनोरंजन के लिए स्मार्टफोन 74% बच्चे यूट्यूब पर इस्तेमाल करते हैं, 61% क्या क्या है गेम खेलते हैं, 42% वो बच्चे प्रतिदिन औसत 4 स्कैनिंग में चिपके रहते हैं और स्क्रीन पे, और स्क्रीन 47% अपने दिन का स्क्रीन पर बिताते हैं।
पीजी के तीसरे चरण की काउंसलिंग रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। चीन ने तनातनी के बीच ताइवान से बनाई पहली स्वदेशी पनडुब्बी। और ये है रोन ग्लेशियर टूटा। स्विट्जरलैंड के ओवरगोम्स में जलवायु परिवर्तन के कारण आल्प्स पर्वत श्रेणी में रोन ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। रोन ओरेन आल्प्स में सबसे बड़ा ग्लेशियर ये रोन नदी के प्रमुख स्रोत माना जाता है, लेकिन जलवायु प्रदूषण से यहाँ का तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघलने में दर में तेजी आई है। दिल के मरीजों के लिए संजीवनी साबित होने वाली 3 दवाइयाँ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल और मोटापा जैसी बीमारी नियंत्रित करने के लिए नियमित व्यायाम से दिल की स्वास्थ्य रख सकता है, लेकिन अव्यवस्थित जीवन शैली की वजह से कम उम्र में दिल के मरीज बन जाते हैं। विश्व हृदय रोग मरीज के लिए अच्छी खबर है, उन्होंने जीवन भर 3 या 4 दवाई खाने से छुटकारा मिलने वाला है और वो तो आप देख सकते हो। वकील के लिए अमान्य व्यवहार में डीआईजी और एसएसपी हटाए गए, यानी कि अभी यूपी में वकीलों का धरना चल रहा है, वो वकील से अमान्य व्यवहार किया था, तो इसी वजह से पूरा 1 मंथ से दिल्ली की यूपी की सारी कोर्टें बंद है। ऐसे ही ये मामला हुआ था। वकील वरिंदर सिंह साधु के अमान्य व्यवहार करने सरकार ने गुरुवार को फरीदकोट रेंज के सीआईजी अजय उनको क्या किया है, तबादला कर दिया उनका। 2050 तक भारत में बच्चों से ज्यादा क्या होंगे, बुजुर्ग होंगे। आज फिर जीने की ये क्या है। अभिनेत्री वहीदा रहमान को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा। सिनेमा के प्रति उनके समर्पण में 5 दशक के योगदान को सम्मान है। पर्दे पर मोहक मुस्कान एवं गरिमा में व्यक्ति से दिल जीतने वाली वहीदा खान ने हमेशा अपने शर्तों पर काम किया है। दक्षिणी भारतीय फिल्मों में अभिनय प्रारंभ करने के बाद बॉलीवुड में आना भी उनके लिए एक संयोग रहा। वहीदा खान के जीवन को रोचक पहलुओं को रेखान्वित कर रही हैं। उनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो ये देख लीजिए। उनको अब की बार क्या हुआ है, दादा फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रदूषित वायु में 5 दिन रहने पर भी बढ़ जाता है स्ट्रोक का खतरा। अब ये न्यूज़ देखेंगे, गेम से संबंधित है। निशानेबाजों ने दिलाया एक और स्वर्ण और यूशु में मिला चांदी। ये इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।